हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन उस लिया था प्लांट ब्रीडिंग का, फिर डेफिनेशन की थी और उसके बाद में उसके ऑब्जेक्ट या उद्देश्य अपन ने कर लिए थे। आज अपन इसकी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन में कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ इसमें आएंगी। अब यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं या जो क्रियाएं हैं उसमें देखो, सबसे पहले क्या है, विविधता का उत्पादन यानी कि क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। ठीक, दूसरा जो है वह सिलेक्शन या चयन। तीसरा है इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। चौथा है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन। और पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। तो ये 5 जो हैं वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। अब इनमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं क्रिएशन ऑफ वेरिएशन यानी कि विविधता का उत्पादन। हमें कोई भी चीज़ है, जैसे हम नॉर्मल भी आप देखते हो कि आपके पास कोई चीज़ है लेकिन अगर दूसरे ने कुछ ले रखा है तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगेगी कि ये जो है हमसे अलग है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करते हैं, चाहे हमारे पास में प्लांट हो चाहे एनिमल हो। हम कैरेक्टर को हर समय बदलना चाहते हैं और अच्छा कैरेक्टर है तो वो ज़रूर हम उसको वहाँ पर ले सकते हैं या लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि क्रॉप जो है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, तरह तरह के कैरेक्टर्स को बदलते रहते हैं, ताकि हो सकता है कि उसमें किसी में कोई चीज़ अच्छी हो, किसी में कोई चीज़ अच्छी हो, प्रोडक्शन हमारा बढ़े, क्वालिटी बढ़े, क्वांटिटी बढ़े। तो ये जो है ये कहलाता है विविधता का उत्पादन या क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं कि हम कैसे कैसे इस वेरिएशन को कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला है ग्राम्यन या इंग्लिश में से बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। अब ये जो आपको ये चित्र भी देख रहे हो आप कि ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वाइल्ड वैरायटी है, या कल मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट ब्रीडिंग है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई कि जो वाइल्ड वैरायटी थी उस वैरायटी को हमने अपने डोमेस्टिक वैरायटी में चेंज किया। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन। कि हम जो है वाइल्ड वैरायटी को अपने लिए चेंज करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में ला के उसको ग्रो करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन। फिर उसके बाद में सेकंड है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब ये जर्म प्लाज्म या जिसको बोलते हैं जनन द्रव्य संग्रह। हालांकि आप जब डेफिनेशन लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें लिखते हो कि जो पूरा का पूरा जीन पूल है, पूरा का पूरा जो आनुवांशिक द्रव्य है, उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, जनन द्रव्य। तो अब डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अपने दिमाग में क्या आएगी कि सीड, अगर हम किसी का सीड ग्रो करते हैं तो उसमें सारे के सारे कैरेक्टर हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जनन द्रव्य जो है, ब्रैकेट में आप उसको या दिमाग में रखोगे कि सीड है या जाइगोट है, वो जनन द्रव्य, क्योंकि उसी से जो है नया प्लांट या नया एनिमल ग्रो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल भी होता है कि आप किसी ने कोई प्लांट अच्छा देखा, किसी का फ्लावर अच्छा देखा या किसी का फ्रूट अच्छा देखा, तो आप सीधे ही क्या कहोगे कि भाई सीड दे दो उसके। इसका मतलब आप क्या कलेक्शन कर रहे हो, जर्म प्लाज्म का, या आप जनन द्रव्य का सिलेक्शन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। तो ये चीज़ कहलाती है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। फिर उसके बाद में प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन। अब ये प्रोसेस क्या है कि पहले वाला जो डोमेस्टिकेशन में था उसमें तो हम वाइल्ड वैरायटी लेके आए थे अपने यहाँ और हमने उसको उगाया। अब यहाँ पे भी चीज़ वही है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान की कोई वैरायटी है, उसको आप अगर नॉर्थ में जाके उगा दो, या नॉर्थ की कोई वैरायटी है उसको आप अपने राजस्थान में आके इंट्रोड्यूस कर लो, पूर्व स्थापन कर लो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर हम जो है प्लेस को या जगह को यहाँ पर बदलते हैं। फिर उसके बाद में संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या है,
अब तो आप क्योंकि एजी में खूब पढ़ चुके हो कि जब हमें कोई वांछित या कोई, यहाँ डायग्राम भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई भी जब वांछित या डिजायर्ड कैरेक्टर को हमें लाना है तो हम क्रॉस पॉलिनेशन से पर परागण क्रिया द्वारा जो है नए लक्षणों को प्रविष्ट करवा सकते हैं। और इससे जो हमारे को प्लांट बनता है, जैसे मेंडल में भी अपने देखा था, तो वैसा जो प्लांट है उसे हम प्लांट को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और यहाँ पर हम कृत्रिम पर परागण या आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं या पॉलिनेशन कराते हैं, जिससे कि हमें न्यू वांटेड या डिजायरेबल वैरायटी मिलती है। फिर उसके बाद में है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है या उत्परिवर्तन का मतलब होता है सडन चेंज, अचानक होने वाले परिवर्तन। इस पे हालांकि अब आर्टिफिशियल भी म्यूटेशन किया जा रहा है पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए, लेकिन नेचर जो है इस तरीके के चेंज कर देती है। इस तरीके के नेचर में चीज़ें हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है या मार्स गैस है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अल्फा बीटा गामा रेज हैं। तो इनसे क्या होता है कि कुछ परिवर्तन जो है हो जाते हैं कैरेक्टर में। अब वो पॉजिटिव भी होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। और यहाँ पर अगर अपन नेचर का या वैसे अगर हम देखें तो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें ऐसी रेज जो हैं हुई जिनके कारण आज भी हिरोशिमा नागासाकी में जो बच्चे हैं वो विकलांग हैं। वो उनकी मसल्स जो है फॉर्म नहीं होती और उनसे पैरों से चला नहीं जाता है। तो ये जो है ये म्यूटेशन है इस म्यूटेशन से क्रोमोसोम में जब चेंज हो जाता है तो हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिफिशियली जो है अब हम कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव होंगे। तो म्यूटेशन वेराइटीज़ भी अभी आपके आगे इसमें आएंगी, तो उन म्यूटेशन वेराइटीज से भी जो है पॉजिटिव डिजायरेबल या वांछित लक्षणों को हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। नाम से पता चल रहा है कि अब हम यहाँ पर क्रोमोसोम्स के जो सेट हैं, जैसे आपको पता है कि हम या कोई भी प्लांट है नॉर्मल कंडीशन में डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था में होता है, जिसे अपन क्या लिखते हैं 2n। अब 2n तो क्या है नॉर्मल। अब 2n की जगह 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके क्रोमोसोमल सेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। और ये आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं और नेचुरल भी होती है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आजकल अपन वीट जो है उसको खाते हैं, तो वो जो वीट है वो वीट कैसा है 6n, तो इसको हमने बनाया है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है हम क्रोमोसोमल सेट्स को चेंज कर सकते हैं। आर्टिफिशियली भी होता है ये और नेचुरल भी हो सकता है। फिर उसके बाद में जो 7th स्टेप है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसको आप टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कह सकते हो, क्योंकि ये एक ब्रांच है जिसमें कि हम डीएनए को काटते हैं, जोड़ते हैं, सिलते हैं। जैसे एक टेलर होता है, एक दर्जी होता है, वो कपड़े को काटता है, सिलता है, जोड़ता है। तो वही प्रोसेस हम किसके साथ कर रहे हैं, डीएनए के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वांछित लक्षणों को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इस इंजीनियरिंग की सहायता से हम जो है आर्टिफिशियली रूप से जीन को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। या जैसे हार्मफुल है, अब हमें पता है कि डायबिटीज़ है, तो वो किसके कारण हो रही है, जीन के कारण हो रही है। तो क्यों नहीं उस जीन को निकाल लो, तो अपने आप ही समस्या ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम जीन्स को या डीएनए को काट पीट के ये काम कर सकते हैं। और ये काम कौन करता है, जिस ब्रांच के अंदर हम करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो ये अपना फर्स्ट है जो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड अपने पास में है सिलेक्शन या चयन। अब चयन क्या है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, अब उस क्लास में मुझे कोई काम करवाना है। अगर मुझे कोई पढ़ाई से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित है, तो मैं क्या करूँगी कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं
उन बच्चों को बाहर निकालूंगी। या अब मुझे अगर कोई फिजिकल काम कराना है कि भाई हाँ भाई टेबल कुर्सी रख के आओ, तो फिर मैं क्या देखूंगी, उसमें मैं देखूंगी कि भाई बॉडी बिल्डिंग किसकी अच्छी है, कौन अच्छा तंदुरुस्त सा दिख रहा है, तो उस समय उनको यूज़ करूंगी। तो हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सिलेक्शन या चयन। अब यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकता है। अगर हम नेचर का देखें तो नेचर जो है हर समय अच्छी चीज़ों का, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में सूटेबल है उन चीज़ों का क्या करती है, सिलेक्शन करती है। तो यहाँ पर जो सेकंड है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, बहुत सारे जो है चेंजेस कर लिए। अब उन चेंजेस को सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। अभी जब आप प्रोसेस पढ़ोगे तो आप देखोगे कितना टिपिकल पूरा का पूरा प्रोसेस है प्लांट ब्रीडिंग का, कि किस किस तरीके से हमें किन किन चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में है मूल्यांकन या इवोल्यूशन। इसको आप मूल्यांकन जानते ही हो कि जैसे आज आपको पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाने के बाद में आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परीक्षण होगा। ये किस लिए होगा, ये इसलिए होगा कि भाई जो चीज़ हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तुम कितनी पढ़ रहे हो और कितनी तुम्हें समझ में आ रही है, कितना तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, मूल्यांकन। तो यहाँ पे भी हमने कलेक्शन भी कर लिया, हमने सिलेक्शन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन या इवोल्यूशन। तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में है गुणन या मल्टीप्लिकेशन। अगर हमने जो प्रोसेस किया है, अब प्रोसेस करने के बाद में जैसे मान लीजिए आपका जब टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद में आपके जो बच्चे हैं जिनका अच्छा रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद में अपन क्या करेंगे कि भाई इनकी कॉपी देखो, आप भी ऐसा काम करो। तो अब यहाँ पे तो अपन क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम वैरायटी डेवलप करेंगे तो वो जो सीड है उस सीड को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या हम पहले तो उसको लैब में उसकी और मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए एक बार अगर हमने जो वैरायटी डेवलप करी बाय चांस बहुत अच्छी हो गई, अब जब हमने उसको फार्मर को दी, वहाँ जाके अच्छी डेवलप नहीं हुई। तो सबसे पहले हमने वैरायटी डेवलप की, उसका एवोल्यूशन कर लिया कि हाँ भाई बहुत अच्छी है। अब हम अपने ओन उस पर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, उसके बहुत सारे सीड्स बनाएंगे, और उस सीड को बनाने के बाद में वापस उसको देखेंगे कि हाँ भी सही है या नहीं है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, गुणन या मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद में फिर उस जो लास्ट है जिसे अपन बोलते हैं वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब हम इसको जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं, या हम किसानों को दे सकते हैं कि भाई हमने ऐसी वैरायटी बनाई है और इसके ये यूज़ है। जैसे आप जाते हो सीड वगैरह की दुकान पे, तो आप अपनी जो चॉइस है वो चॉइस बताते हो, भाई हमें ऐसा प्लांट चाहिए, उसमें ऐसा फ्रूट चाहिए, इतने टाइम का पकने वाला, और वो उस लेवल के ऊपर भी होता है। जब अभी आप प्रोसेस आपने एग्रीकल्चर में पढ़ोगे भी और पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से जो है हम सीड्स को जो है मार्केट में डालते हैं। तो मार्केट में डालने से पहले कोई भी चीज़ है वो उसको खरीदेगा तो वो उसकी सारे कैरेक्टर को देगा, और उसके बाद में वो देखेगा भी कि हाँ भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वहाँ पर भी अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वो जो है धीरे धीरे पूरी वैरायटी सर्कुलेट हो जाती है और हमारी नई वैरायटी है वो डेवलप हो जाती है। तो ये यहाँ पे आज अपन ने थोड़ा सा एक्टिविटीज़ का बहुत ब्रीफ करा है। अब ये जो 6 की 6 हैं, ये सारी की सारी आपकी आगे जाके बहुत बड़े डिटेल में है। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे इसका ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। अब थोड़ा सा इसमें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है इसमें, तो उसको करते हैं, ठीक है। अब जो वेडनेसडे, उस वेडनेसडे को जो है मैं आपका टेस्ट लूँगी, और टेस्ट में आपका अर्थवर्म वाला जो चैप्टर है वो आप पूरा कंप्लीट करके तैयार कर लेना। और अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो आज ही मुझे कह देना कि हमारे पास में नोट्स नहीं है, तो मैं उसको नोट्स भेज दूँ। बाकी वेडनेसडे को आप उसका टेस्ट के लिए तैयार रहना। अब संडे और मंडे को रखिए, 2 दिन में आपको केवल नोट्स भेजूँगी और आप उसके लिए अपना जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।